नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, आज के दिन रक्षाबंधन के पर्व का दिन है। बड़ा पवित्र दिन है। सबके हाथों में आप लोगों ने क्या बांध रखा है? राखी बांध रखा है। किस लिए? मालूम नहीं। हाँ, रक्षा के लिए। आप रक्षा करोगे किसकी? हाँ, बहन की रक्षा करोगे और धर्म की रक्षा नहीं करोगे। हाँ, रक्षा का नाम केवल बहन की रक्षा नहीं, धर्म की रक्षा करना है। किसकी रक्षा करना है? धर्म की। धर्म क्या है मालूम है? धर्म क्या है मालूम नहीं है, और धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। मालूम भी नहीं और रक्षा भी करना है, ये कैसे हो सकेगा? ये क्या रक्षा करेगा बताओ? रक्षा करोगे? करोगे? किसकी रक्षा? जाग जाओ। धर्म की रक्षा करना है तो धर्म क्या है ये पता रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हाँ, धर्म की रक्षा करना है। सुन रहे हैं ना? धर्म की रक्षा करना है तो धर्म अहिंसा का नाम है। अहिंसा ही धर्म है और उसकी रक्षा करना है। तो उसकी रक्षा करने के लिए उसको अपनाना पड़ेगा क्या नहीं? क्यों बच्चों? अपनाना पड़ेगा क्या नहीं? अहिंसा को ही धर्म कहा है तो अहिंसा को पहले अपनाना पड़ता है, आचरण में लाना पड़ता है। लाओगे? हाँ, किस रूप में लाओगे बताओ पहले? अहिंसा को किस प्रकार से अपना करके आचरण में लाओगे?
क्या करके? जीवों की रक्षा करके। तो सबसे पहले जीव तो बहुत प्रकार के हैं, है ना? आप लोग भी जीव हो क्या? नहीं? और गाय, भैंस, घोड़ा, छिपकली, अच्छा, ये सब पता है, ये सब जीव हैं। बंदर, हिरन, शेर, सांप, अरे सांप भी जीव हैं, उसकी रक्षा करोगे? रक्षा करोगे तो रक्षा करोगे तो घर में रखोगे? पकड़ के घर में रखोगे? कहीं मर रहा हो तो उसकी रक्षा करना जरूरी है। घर में लाओ, रखो उसको। नहीं रखोगे फिर रक्षा कैसे करोगे? जंगल में छोड़ देंगे। वैसे ही रास्ते पर मर रहा था, जंगल में और छोड़ोगे तो रक्षा होगी? वो इसी बाद मरा था, उसकी रक्षा करना है। क्या करोगे? भाव करो। क्या करो? भाव करो, इसके प्राण बच जाएं, इसको सुख मिले, शांति मिले। मर भी रहा है तो उसको नमोकार मंत्र सुनाओ। पार्श्वनाथ भगवान ने राजकुमार अवस्था में 2 सांप छोटे थे, लकड़ी के अंदर बिल बनाकर दोनों रहते थे। एक सांप था और एक सर्पिनी थी, दोनों उसमें रहते थे। एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा था, उसी लकड़ी को अंदर वो थे, ऊपर से काट रहा था। इतने में पार्श्वनाथ कुमार अवस्था में थे, दीक्षा नहीं ली थे अभी, बाद में दीक्षा ले ली। राजकुमार अवस्था में उधर से निकले, हाथी के ऊपर बैठ करके आ रहे थे। कौन? पार्श्व कुमार, यानी पार्श्वनाथ भगवान। कुमार अवस्था में, दीक्षा नहीं ली थी अभी, आप जैसे उम्र वाले थे, थोड़े से बड़े थे। हाथी के ऊपर बैठकर आ रहे थे और दृष्टि सहज रूप से उन पर चली गई जो लकड़ी काट रहा था। तो उनको दया आई होगी ना। उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा उसके भीतर सांप है ये जान लिया, क्योंकि तीर्थंकरों को ज्ञान दिव्य ज्ञान होता है। आप नहीं बता सकते कि मेरे पाटे के नीचे क्या है, आप नहीं बता सकते कि दीवार के पीछे क्या है, आप नहीं बता सकते आपके पीछे कौन बैठा है। देखोगे तो पता चलता है, बिना देखे बता सकते?
लेकिन पार्श कुमार को ऐसा ज्ञान भी था जो आप लोगों के पास है ही नहीं, किसी के पास। कौन सा ज्ञान था मालूम? अवधि ज्ञान। नाम सुना है? ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? अरे ये तो पता है आपको। हाँ, हमको तो बताने की जरूरत नहीं। अब तो सीधा अवधि ज्ञान का नाम लेकर के चलूंगा। अवधि ज्ञान का मतलब होता है इसके अंदर यदि सांप घुसा हो आप जान सकते हैं। आपको भी प्राप्त हो सकता है ऐसा अवधि ज्ञान, लेकिन क्या करना पड़ेगा? दया करनी पड़ेगी, धर्म धारण करना पड़ेगा, भावों को अच्छा रखना पड़ेगा, जीवों की हिंसा को छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वो ज्ञान शक्ति प्रकट होती है। कौन सा ज्ञान? अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान भी एक ज्ञान होता है। अंत वाला कौन सा है बताओ? कौन है वो? क्या धर्म सभा में बैठ करके इतना भी ध्यान नहीं रखते? अंतिम ज्ञान कितने नंबर का है वो? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सब लोगों को कंठस्थ किया हुआ है। किसने कराया कंठस्थ आप लोगों को? अभिनव सागर महाराज ने कराया। बहुत बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर भी और आप लोगों के ऊपर भी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अवधि ज्ञान क्या है समझाना ही नहीं पड़ेगा अपने बच्चों को। अवधि ज्ञान का मतलब होता है जो पार्श्वनाथ भगवान के पास था कुमार अवस्था में, उसका नाम अवधि ज्ञान। और लकड़ी काट रहे थे और उसके भीतर 2 सांप थे और जोर से मार मार करके काट रहे थे। एक बार में तो कटेगा नहीं, बार बार काटने पर ही लकड़ी कटती है। और जैसे जैसे वो काट रहे थे उनको तकलीफ हो रही थी और वो काटते 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 पूरा काटने की ओर थे। तब उनकी दृष्टि पड़ी, तब पार्श कुमार ने कहा ये लकड़ी मत काटो, तो उन्होंने नहीं माना। मैं लकड़ी काटा हूं, मेरे को क्यों रोक रहे हो? नहीं, उसके भीतर सांप है, कट जाएंगे वो। नहीं माना। मुझे नहीं दिख रहे हैं तो तुमको कैसे दिख रहे हैं? अवधि ज्ञान से दिखते हैं कि नहीं? लेकिन वो आदमी समझ नहीं पाया। उनको लगा ये झूठ बोल रहा है। मैं काटते हुए प्रत्यक्ष मेरे सामने लकड़ी है, मुझे नहीं दिख रहे हैं सांप, और उनको कैसे पता चल गया कि इसमें सांप? उनको झूठ लग रहा था। तो उन्होंने कहा झूठ नहीं, तुम काटोगे मर जाएंगे, रुको, कह रहा था। वो नहीं रुका, जोर से मारा और अंतिम चोट पर वो दोनों सांप कट गए। दोनों कट गए। और फिर हाथी के ऊपर से नीचे उतरे पार्श कुमार और दौड़ के आए। देखो भाई, हम पहले ही कह रहे थे कि मत काटो, अब तो मर गई। उनको पश्चाताप होने लगा।
अरे इसमें सांप है, इसको इनको कैसे पता चल गया? मैंने नहीं माना इनकी बात। वो चौंक गया और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और वो कुमार ने क्या किया उस समय? क्या किया? दोनों को दोनों हाथ में ले लिया, कटे हुए, मर रहे थे, प्राण छूट रहे थे। दोनों को दो हाथ में लेकर के नमोकार मंत्र, कौन सा नमोकार मंत्र? नहीं, गलत है। नमोकार मंत्र का अर्थ ये नहीं है कि पांचों पदों को उनको सुना दिया, गलत है। तीर्थंकर भगवान कभी पूरे नमोकार मंत्र को कभी किसी को सुनाते भी नहीं, नहीं जपते हैं, न जाप करते हैं। सुन रहे हो? 5 पदों का उच्चारण ही नहीं करते हो। क्यों, ये पूछो, ऐसा क्यों? तो कहते हैं अरहंत परमिष्टि, आचार्य परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि और साधु परमिष्टि, 4 परमिष्टि ये संसार में ही रहते हैं। ये देहधारी हैं। देहधारी को वो नमन नहीं करते, वो देह मुक्त को ही केवल नमन करते हैं। नमोकार सुनाया, लेकिन नमो सिद्धानम, नमः सिद्धेभ्यः, एक ही बात है। नमः सिद्धेभ्यः कहो या नमो सिद्धानम कहो, एक ही बात है ना। ये संस्कृत भाषा में है और वो प्राकृत भाषा में है। नमोकार मंत्र किस भाषा में है मालूम है ना? और हम जो अभी मंत्र उच्चारण कर गए वो कौन सा? संस्कृत भाषा में। हिंदी भाषा में नहीं है ना मंत्र। मंत्र जो भी रहते हैं संस्कृत भाषा में या तो प्राकृत भाषा में रहते हैं, हिंदी में रहते हैं। लेकिन हिंदी में भी बना सकते ही कि नहीं? मराठी में भी बना सकते हैं कि नहीं? कन्नड़ में भी बना सकते हैं क्या? नहीं, बना सकते हैं। यहाँ कन्नड़ जानने वाला कोई बच्चा है? कन्नड़ पढ़ सकता हो, कन्नड़ बोल सकता हो? 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 5, 6, 7, 8, कौन सा? के बच्चे ज्यादा से ज्यादा। हाँ बहुत अच्छा। कन्नड़ तुम जानते हो। कन्नड़ भाषा लिखना नहीं आता होगा क्योंकि महाराष्ट्र के हो। बना सकते हैं मंत्र। मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूं, ये मंत्र हो गया। बैठो, सिद्धों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार। ये क्या मंत्र नहीं, पर हिंदी में है। नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। ये क्या मंत्र नहीं, पर ये संस्कृत में। नमो नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्ध, ये क्या मंत्र नहीं, पर ये प्राकृत में है। सिद्ध भगवंतरिगे नमोस्तु, सिद्ध भगवंतरिगे नमोस्तु, सिद्ध भगवंतरिगे नमोस्तु। ये कौन सी भाषा हो गई? कन्नड़ हो गई। मराठी में क्या बोलेंगे भाई? सिद्धाला नमस्कार, सिद्धाला नमस्कार, सिद्धाला नमस्कार।
देखो ये तो मालूम तो है, अगर नमोकार मंत्र कहो, प्राकृत संस्कृत भाषा का मंत्र आपसे उच्चारण बनता नहीं है, बोल नहीं सकते हैं, तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, मराठी में भी पढ़ सकते हैं. काय म्हणायचं? सिद्धाना नमस्कार, सिद्धाना नमस्कार, सिद्धाना नमस्कार, हंताना नमस्कार, हरंताना नमस्कार, आचार्य परमेश्वरीना नमस्कार. हा मंत्र मराठी मंत्र झालं. ये मराठी में हो गया. आप किस भाषा में जाप देते हैं बताओ? नमोकार मंत्र जब पढ़ते हो किस भाषा में पढ़ते हैं? कि प्राकृत एक ही आती है आपको? नहीं आती. हिंदी भी आती है, कभी कभी हिंदी में भी कर सकते हो. सिद्धाना नमस्कार, सिद्धाना नमस्कार, कोई गलत नहीं है. मंत्र संस्कृत में ही हो ये कोई जरूरी नहीं है, वो किसी भाषा में भी हो सकता है. पर पार्श्वनाथ भगवान के काल में पार्श्वनाथ भगवान ने जो उच्चारण किया वो कहाँ जन्मे थे मालूम है ना? बनारस में. वो बनारस में कौन सी भाषा उस समय चलती थी, उस भाषा में उन्होंने सुनाया होगा. जरूरी नहीं कि नमोकार मंत्र ही सुनाया होगा, नमः सिद्धेभ्य यही सुनाया होगा, ऐसा कुछ नहीं है. आपके घर में सांप आया है, मान लो घर में सांप आया है, आपके घर में आया है. आपका घर महाराष्ट्र में है क्या कर्नाटक में है? महाराष्ट्र में है. तो सांप भी मराठी भाषा समझता है, क्योंकि बहुत दिन तक आपके घर में था. सुन सुन करके क्या सांप भी आपकी भाषा को नहीं जान सकता? जान सकता है. कर्नाटक के गाय को महाराष्ट्र में लाओ, वो आपकी भाषा समझता नहीं. और महाराष्ट्र की गाय को कर्नाटक में ले जाओ और मराठी बोलो उसके साथ, वो समझता नहीं. वो जिस देश में वो जन्म लेता है उस भाषा को भी धीरे धीरे सुनते 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 समझने लगता है. पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया? नमोकार मंत्र सुनाया. 5 पद सुनाया है कि एक पद सुनाया? कौन सा? नमः सिद्धेभ्य. क्यों सुनाया ऐसा? 5 क्यों नहीं सुनाया? 4 परमेष्टि संसारी हैं. संसारी का मतलब देहधारी. जिनके पास शरीर है वो संसारी है, और जिनके पास शरीर नहीं, कर्म नहीं, केवल आत्मा ही है, वो कौन से परमिष्टि हो गए? वो सिद्ध परमिष्टि हो गए. आपको भी रक्षा करना है क्या? नहीं. सांप आ गए तो मारोगे या नमोकार मंत्र सुनाओगे? आप नमोकार मंत्र सुनाते हो, आप 5 पद सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं. आपको 5 पद सुनाना चाहिए. तीर्थंकर कुमार ने तो एक ही पद सुनाया, आपको 5 सुनाए तो भी गलत नहीं. क्यों? क्योंकि आप तीर्थंकर नहीं हैं. तीर्थंकर हो क्या? नहीं है ना. जो तीर्थंकर नहीं होते वो 5 सुनाते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं वो एक ही सुनाते हैं.
ठीक है, समझ में आ गया। बाकी सभी लोग पांचों पद सुनाते हैं, लेकिन तीर्थंकर कभी भी चार परमिष्टि अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमिष्टि का नाम नहीं सुनाते। जीव दया धर्म है, जीव दया ही अहिंसा धर्म है। ये अहिंसा धर्म जीवों को बचाने का धर्म है। आप लोगों ने राखी बांधा है कि नहीं बांधा आज? हाँ, किधर यात्रा कर रहे कि आप? नहीं। राखी कितने सारे बांधे हो? इतने सारे किसने बांधा? हाँ? घर के लड़की बांधा और आपसे क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा, हमारी रक्षा करो इतना भी नहीं कहा। फालतू बांध के चली गई होगी, वो भी अपनी रक्षा का ख्याल नहीं। हाँ? गिफ्ट लेने और देने हेतु तो होता है, रक्षाबंधन थोड़ी कि हमारी रक्षा तुम करो तुम्हारी रक्षा हम करो, इसका कोई सवाल ही नहीं। गिफ्ट देते हैं, मजा आता है, सुख मिलता है, वो गिफ्ट का सुख है, धर्म का सुख नहीं है। और इस तरह से रक्षाबंधन पर्व को गिफ्ट के लिए मनाया तो रक्षाबंधन पर्व ही नहीं है। काय के लिए मनाना चाहिए? मुख्य रूप से मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप मेरी रक्षा करो, ये कहना चाहिए। तो ये धर्म है। गिफ्ट दे दिया, ले लिया, आनंद आया। और ऐसा भी पूछते होंगे कि पिछली बार तो ऐसा गिफ्ट दिया था, इस बार इतना ही क्यों? और भाई बहन के बीच में झगड़ा भी होता होगा कि आपने छोटा सा गिफ्ट दे दिया, इनको तो बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया, मुझे क्यों नहीं? झगड़ते भी होंगे आप लोग, हैं? तो झगड़ा करने वाले कैसी रक्षा करेंगे बहन की? गिफ्ट किसने दिया? आपने दे दिया। क्या दे दिया? पेन दे दिया। अच्छा, ये पेन तो मेरे पास भी है, पेन क्यों दे रहे हो? ऐसा नहीं कहा, नहीं कहा, जो दिया वो ले लिया। ठीक, चलो, लेकिन पेन के लिए रक्षाबंधन नहीं, ये ध्यान रखना। गिफ्ट के लिए रक्षाबंधन नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान के समान जिंदगी भर मरते हुए जीव को हम बचाएंगे, इसका नाम रक्षाबंधन है। समझ में आया? तो धर्म क्या है? जीव की रक्षा करना। गाय है, उसकी रक्षा करना चाहिए क्या मारना चाहिए? अगर मरा हुआ हो तो खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? अरे वाह! फास्ट फूड कितने लोग खाते हो? फास्ट फूड कितने लोग खाते हैं? पूर्ण हाथ उठा करके। और त्याग कितने लोगों ने किया है?
त्याग कितने लोगों ने किया है? देखिए, इतनी ही बच्चे अभी त्याग कर पाए हैं। फास्ट फूड खाने वालों से हमारा कहना है, अब हाथ छोड़ो नीचे। इतने सारे बच्चों ने फास्ट फूड त्याग करके मुझे आहार भी दिया है, तो मुझे खुशी हो गई। क्यों? फास्ट फूड त्यागने वाला ये असल में अहिंसा धर्म की रक्षा करता है। मरी हुई गाय को ये नहीं खाएंगे और न जीवित गाय को मारेंगे। छोड़ो, जीवित को मारेंगे नहीं और मरे हुए को खाएंगे नहीं और खिलाएंगे भी नहीं। ऐसा जितने लोगों ने हाथ उठाया था त्याग किए हुए बच्चों ने, उन्होंने आहार भी दिया, संकल्प भी ले लिया। और हम कहते उनको रक्षा बंधन का ये जो राखी है उसको बांधना हाथ में सार्थक है। पार्श्वनाथ भगवान ने क्या काम किया था? सर्प मर रहा था, उनको नमोकार मंत्र सुनाया। और हम गाय को मार रहे हैं। कत्ल खाने में कैसे मारते हैं मालूम है ना? कैसे मारते हैं बताओ? जो फास्ट फूड खाते हैं वही बताएं कैसे मारते हैं। मशीन में काटते हैं क्या? मार मार करके जान ले लेते हैं। मालूम है ना? कभी देखा है कत्ल खाने? एक बार अवश्य यात्रा करना चाहिए कत्ल खाने के लिए, समय शिकर की नहीं, कत्ल खाने की यात्रा एक बार। शिकर जी की यात्रा मत करो। तुम शिकर जी की यात्रा करोगे और फास्ट फूड खाते हुए शिकर जी जाओगे। बैठ जाओ। शिकर जी यात्रा सार्थक हो सकती है क्या? शिकर जी यात्रा कर रहे हैं और बिस्किट की पुड़ियां साथ लें रास्ते में खाने के लिए। और कम पड़ गया तो दुकान से खरीद लिया। इन वस्तुओं को खाते 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 शिकर जी पहुंच गए। तो शिकर जी जाकर के वो पार्श्वनाथ भगवान तो वहीं से तो मोक्ष गए हैं। चढ़ोगे पर्वत, पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करोगे, मुंह में चॉकलेट है, भगवान को नमस्तु कर रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान का ये पागल यहाँ क्यों आ गया? मैंने तो नमोकार मंत्र सुना करके सांपों को बचाया था। सांपों को बचाना तो दूर, तुम तो गाय को ही खाते हुए यहां तक आ गए। भगवान अच्छे कहेंगे क्या इसको? बोलो, क्या कहेंगे भगवान? भला करेंगे आपका। और भगवान को मान लो पहाड़ चढ़ करके आप नमस्तु कर रहे हैं। पाप लग रहा है क्या पुण्य लग रहा है? क्यों लग रहा है? जेब में चॉकलेट है, बिस्किट है, फास्ट फूड के सामान रखे हुए हैं और मुंह में भी है और नमस्तु भी बोल रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे आपको देखकर। यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हाथ उठाए थे जिनको
फास्ट फूड त्याग नहीं है जिनका, सोचना चाहिए कि नहीं, मरी हुई गाय को, भैंस को क्या क्या काटते हैं, बैल को भी काट रहे हैं। सुन रहे हो आप लोग? किधर चित्त है? आपको काट कर कोई खाता हो, चॉकलेट बनाकर, बिस्किट बनाकर उसमें मिक्स करके आपके मांस को तुम परमिशन दोगे? हाँ, अनुमति दोगे? वो कह रहा है फलानी तारीख आऊँगा और बाजार की चॉकलेट सब खत्म हो गए और धरती पर सभी पशु भी कट गए, अब तो हम और आप बचे हैं। चलो, मुझे चॉकलेट बनाना तैयार करना है। मेरे को चॉकलेट खाने की बहुत आदत है। चॉकलेट नहीं, कैडबरी। कैडबरी क्या मालूम वो कैडबरी कब आए, हमारे जमाने में तो था ही नहीं वो। आजकल कैडबरी आ गई। कोई भी वस्तु बाजार में से तुम खरीद लो, उसमें मरे हुए पशुओं का मांस, चर्बी, कोई न कोई वस्तु उसमें जरूर मिक्स है। मिक्स है क्या नहीं मानते हो? उस पॉकेट पर ही लिखा है, ई नंबर लिख करके उसको गोल कर देते हैं और उसमें क्या क्या डाला है सभी वस्तुओं का नाम रहता है। मोबाइल में देखोगे तो मिल जाएगा, सब खुल जाएगा। इस चॉकलेट में, इस बिस्किट में, इस मैगी में, इस पिज्जा में, जो भी वस्तु बाजार में मिल रही है, जो भी वस्तु कितने नाम के पता नहीं, मैं तो नाम भी नहीं जानता, क्योंकि हमारे ज़माने में ये नाम भी नहीं थे, वो भी नहीं थे, और हमने देखा भी नहीं इन वस्तुओं को। और आप लोग खा रहे हैं। उसमें मरी हुई गाय है क्या नहीं, मरी हुई बैल है क्या नहीं, मरी हुई गाय का आज का बछड़ा, छोटा सा प्यारा प्यारा बछड़ा रहता, गौशाला में देखा है कि नहीं? छोटे छोटे गाय कितने प्यारे रहते हैं, उनको देखते ही उनके साथ खेलने के भाव आते हैं कि नहीं? आपको आते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे प्यारे प्यारे बछड़ों को भी ले जाते हैं ट्रक भर करके ले जाते हैं और उनको काट करके कंपनियों में भेज दिया जाता है, जहाँ चॉकलेट, बिस्किट वगैरह, मैगी वगैरह तैयार होता है और उसमें मिक्स करते हैं और आप लोगों को भेजते हैं। आप लोग ये खाते हैं। क्या खाना चाहिए? इसको खाने से, और शिखर जी जाकर पार्श्वनाथ भगवान को उनके टोंक पर, भगवान आप तो यहाँ से मोक्ष गए, हम तो आपके दर्शन के लिए आ गए। पार्श्वनाथ भगवान कहेंगे ठीक है दर्शन तो कर रहे हो, लेकिन जेब में क्या रखा है? भगवान बिस्किट की पूरी है, बहुत दूर से आए हैं, आओ तो भूख लगती है कभी कभी तो हम थोड़ा सा खा लेते हैं। तुम नीचे उतरो, यहाँ मत आओ। ये मेरा सिद्ध क्षेत्र अपवित्र हो जाएगा। जब सूतक लगता है तब शिखर जी कोई जाता है क्या? बताओ। सूतक लग जाने पर आप मंदिर जाते हो क्या?
मंदिर ही नहीं जाते हैं तो फिर शिखर जी कैसे जा सकते हैं? मंदिर नहीं जा सकते, शिखर जी नहीं जा सकते, तो महाराजों को आहार दान दे सकते हैं क्या? क्यों? सूतक है। मांस खाने वालों को सूतक लगता है कि नहीं लगता? बताओ। लगता है। कितने दिन का? वहां दिन का सवाल ही नहीं है, आजीवन पर्यंत सूतक है। और आजीवन पर्यंत सूतक जिससे लगता है, जिसको खाने से लगता है, उस वस्तु को, ऐसे वस्तुओं को, हिंसक वस्तुओं को, हमारे पेट को ही स्मशान बना देते हैं। वो ऐसे वस्तुओं को जीवन भर त्यागना चाहिए क्या 1-2 दिन, महीने भर त्यागना चाहिए? आप लोग त्याग सकोगे? कितने लोग खाते हैं बताओ? अभी जो हाथ उठाया था, देखो आप लोगों को पार्श्वनाथ कुमार के समान दया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? क्यों बताओ ना? पार्श्व कुमार के समान दया करना है कि नहीं करना? बताओ। हाथ उठाया है, इधर देखो, मेरे तरफ देखो, मेरा सुनो, आगे देखो सब लोग महाराज जी की तरफ। मेरा सुनो, मेरा सुनो, हाँ मेरा सुनो। खाना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? बताओ। क्यों? हाँ, मांस है, और मांस खाकर मंदिर में आ सकते हैं क्या? फिर आप सूतक को लेकर मंदिर में आ गए, सभी बच्चों को छीन लिया, भगवान का अभिषेक भी कर रहे हो, पूजन भी कर रहे हो, इसके लिए परमिशन है क्या? भगवान ने, पार्श्वनाथ भगवान ने परमिशन दिया है क्या? क्या कहा है पार्श्वनाथ भगवान ने? तुम मांस खाते हो, मेरे मंदिर में मत आओ, यही कहा, सूतक हो। और जब मांस छोड़ोगे, सूतक बंद हो जाएगा, तुम आ जाना। ये कहा है क्या नहीं कहा है? तो क्या करोगे बोलो? छोड़ोगे क्या? अभी जो हाथ उठाए थे वो खड़े हो जाओ। ये सभी नहीं, जो खाते हैं वो। हाँ बताइए। आप में, आप तो सुनो, इधर से ध्यान दो। तुम तो पवित्र गुरुकुल में पढ़ते हो, धर्म का क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है ये, सुन रहे हो ना? तीर्थ क्षेत्र है क्या नहीं ये? फिर पाप लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा, लग रहा है। फिर क्या करोगे बोलो? जोल नहीं का पूछना पड़ता है। क्या करोगे? कितने लोग त्याग करेंगे बोलो? कितने दिन त्याग करेंगे? हाँ, कितने दिन के लिए? आजीवन के लिए है ना? तो आजीवन त्याग करोगे तो सूतक आजीवन चला जाएगा। और 1 महीने के लिए त्यागोगे तो सूतक जाने वाला ही नहीं है, क्योंकि आप मन से तो खाते ही रहेंगे। महीने भर का त्यागा है तो महीने के बाद मैं खाने वाला हूँ, ये मन में आशा रहेगी, आशा पल रही हो तो वही सूतक है।
और मन शुद्धि नहीं रहेगी, और मन शुद्धि के बिना पूजन कैसे करोगे, अभिषेक कैसे करोगे? मन पवित्र नहीं है तो भगवान को नमस्कार करके क्या फायदा? एक व्यक्ति है, सुनो, एक व्यक्ति है, वो कहता है 1 महीने के बाद आपको आकर खाने वाला हूं, लेकिन 1 महीने तक खाऊंगा नहीं, मेरा त्याग है। तो 1 महीने के बाद आपको आकर खाने वाला हूं, इस व्यक्ति को सूतक निरंतर लगा है या 1 महीने तक नहीं लगा? निरंतर लगा है कि नहीं लगा? तो इसलिए हम कह रहे हैं ये चीज एक ऐसी चीज है जो निरंतर सूतक का कारण है, उसको जीवन भर के लिए छोड़े बिना कभी भी सूतक से मुक्त हम हो नहीं सकते। सुन रहे हो? सुन रहे हो आप लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब खा करके हम मंदिर आ रहे हैं। शराब पीने वाली को मना करते हैं, बाहर से करो दर्शन, करते कि नहीं करते? शराब से भी खतरनाक है, पाप है, महापाप है ये फास्ट फूड खाना। आजीवन त्यागोगे? कितने दिन के लिए? आप आजीवन? आजीवन कितने लोग हैं? बहुत अच्छा, सब लोगों के भावों में आजीवन त्याग करने के भाव आ गए। अब आप लोग असल में कहने के लिए मत छोड़ना, असल में छोड़ रहे हो ना? खरे खरे बोल रहे हैं। खरे बोल रहे हैं। तो आज रक्षाबंधन के दिन आपको राखी बांधा है, बहन ने बांधा है कि नहीं बांधा? और आपने गिफ्ट भी दिया है ना? तो केवल बहन को खुश नहीं करना है, हम प्राणी मात्र की रक्षा करेंगे, ये संकल्प लेना है। हम फास्ट फूड नहीं खाएंगे, जीव मात्र की रक्षा करेंगे। समझ में आया? आ गया? जीव मात्र की रक्षा करेंगे, सभी जीवों की रक्षा करेंगे। बहन की इतना ही थोड़ी है, बहन तो जीवित है, उनकी क्या रक्षा करोगे तुम? अरे इनको खाने से तो प्राणी मर रहे हैं, उनकी रक्षा करो रक्षाबंधन के दिन। सही है? सही है ना? तो आपने जो हाथ उठाया है ये खरे खरे में पालन करना, एक भी चीज नहीं खाना। और खाना हो तो घर में अपनी मम्मी पापा को बता दो कि हमने बाजार का नहीं खाना है, क्योंकि वो मांसाहार है, मांसाहार को हमने त्याग किया है, वो सूतक है, पाप है, महापाप है, इसलिए त्यागा है, और हमको शाकाहार की वस्तु बना करके दे दो। ये तुम्हारी घर की माता को बताओगे? हाँ, रक्षाबंधन के दिन ही फोन लगा के बता दो उनको, मैं सब जीवों की रक्षा करूंगा, माता आपकी रक्षा भी करूंगा और सभी जीवों की रक्षा करूंगा। मैं पवित्र गुरुकुल में पढ़कर ज्ञानी बन गया हूँ और गुरु का उपदेश मिलने पर ये बड़ा पाप मैंने त्याग कर दिया राखी बंधन के दिन। और माता को भी बता दो, आप भी मत खाओ, मुझे भी मत खिलाओ,
और शुद्ध शाकाहार के पदार्थों से जो खाने के लिए हमको चॉकलेट लगता है, बिस्किट लगता है, घर में भी बना सकते हैं। शाकाहार से बनाओ, शाकाहार से खाओ, ये हो सकता है कि नहीं? घर में सभी बना के दे देंगे, लेकिन समझाने वाला, कहने वाला कोई ना होने से ये पाप मम्मी भी करती रहती है और आप भी करते रहते हैं। अब फोन लगा करके बताओ, मम्मी मैंने त्याग कर दिया और आपको भी त्याग करना है, और आप भी खाओ, आप सीखो। यूट्यूब पर है, जैन फूड का करके चैनल का नाम है। क्या है चैनल का नाम? जैन फूड। और उस पर सब शाकाहार से कैसे निर्मित किया जाता है सब दिखाया है, बना बना करके दिखाया है। उस ढंग से तुम्हारी माँ अगर बनाना सीख गई तो वो खुद भी खाएगी और तुमको भी खिला देगी। आज फोन लगाकर बताओगे घर में? किसको बताओगे? माता को भी बताओ, बहन भी अगर आपको बना करके खिला सकते हो उनको भी बताओ, और चैनल का नाम भी बता दो। क्या? जैन फूड। उसमें व्हाट्सएप, यूट्यूब पर सभी वीडियो शूटिंग तक है। कौन सी वस्तु कैसे क्या करना सब बताया है। बाजार का नहीं खाना, न घर में किसी को खा रहे हो तो उनको माफ करना, हम माफ नहीं करेंगे आपको। अपन जैन है क्या? नहीं। तो जैन मांसाहारी होते हैं क्या? नहीं होते। इसलिए फास्ट फूड परोक्ष मांसाहारी है, उसमें मिक्स है। इसलिए आप लोगों ने जो ये नियम लिया है वो अच्छी तरह से निर्वाह करो। हाँ, बैठ जाओ। रक्षाबंधन के पर्व के दिन पर ये जो आप लोगों ने नियम लिया है, अब हम बड़े खुश हैं आपके नियम लेने से। और इतने खुश हैं कि कल के दिन मुझे आहार देने के लिए भी 16 पहन करके आ जाना। और सभी महाराजों को आहार देना। और अभी तक यदि ये त्याग किए बिना आहार दिया हो तो एक माला फेरना, क्योंकि पाप लगा है, उसका एक माला फेरना। अभी तक दिया है कि नहीं दिया? खाते हुए भी दिया है। ऐसा पाप किया हो, दिया हो तो क्या करना चाहिए? एक माला फेरो और गलती समझो, मेरी गलती हो गई, मालूम नहीं था, अब उपदेश में मालूम चल गया, तो अब जिंदगी भर मैं नहीं ऐसा पाप नहीं करूँगा और कभी मांसाहार की चीज़ें नहीं खाऊंगा। घर में जो शाकाहार की वस्तु बना करके मम्मी देगी उतना ही खाऊंगा। और मम्मी से कह देना टेस्ट होना चाहिए ऐसा बनाओ, फीका फीका मत बनाओ। इतना कह दोगे तो बना देगी वो। मेरा बेटा अच्छी तरह से बनाने को कह रहा है और नहीं दूंगी तो फास्ट फूड खाने के लिए दौड़ेगा वो। बना देगी क्या? बना दी? नहीं बना देगी? बना देगी ना। तो जो घर में मम्मी बनाती है उसी को खाओ। और कोई दोस्त वगैरह देते हैं तो क्या करना? हाँ, दोस्त को भी बता देना, अरे हम तो उसको छूते भी नहीं, पाप है, इसमें गाय का मांस डला हुआ है, न तो तुमको खाना चाहिए मुझे खाना चाहिए, गाय तो मरी हुई है।
ऐसा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए दोस्तों से? क्या कहोगे? आपको दे रहा हो तो क्या कहोगे? अरे ये तो पाप है, हम तो स्पर्श भी नहीं करते। स्पर्श करने से भी सूतक लगता है कि नहीं लगता? कैडबरी को छूते ही सूतक लगता है कि नहीं लगता? जिसमें मांस डला हुआ है, ऐसे मैगी इत्यादि स्पर्श करने से सूतक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। स्पर्श करने से सूतक लगता है, तो खाने पर क्या होता है? पेट स्मशान बन जाता है। पेट क्या होता है? मरे हुए प्राणियों को कहाँ फेंक देते हैं? स्मशान में। आदमी मर गए, कहाँ ले जाते हैं? कोई गाय मर गई, बैल मर गया, इनको कहाँ ले जाते हैं? स्मशान में, है कि नहीं? क्या गाय मरने के बाद ही डालते हैं, क्या मरे बिना भी डालते हैं? फास्ट फूड में मरे हुए मार कर डालते हैं, तो मरे हुए को डालते हैं। पहला मर जाता है, फिर बाद में डालते हैं। तो सूतक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सूतक लगने के अलावा पेट क्या बन रहा है? स्मशान बन रहा है, शमशान बन रहा है। तो ये ठीक नहीं है। और मुझे खुशी की बात है कि रक्षाबंधन के पर्व पर हमने आप सबकी रक्षा की। हमने आप सबकी रक्षा की। कैसी रक्षा की? नरक जाने से हमने बचा दिया आज। अन्यथा मेरे को कलंक लगता। मैं गुरुकुल में चातुर्मास किया और मेरे बच्चे सभी नरक में चले गए। मुझे कलंक लगता कि नहीं लगता? पार्श्वनाथ भगवान, मैं जब शुक्र जी जाऊंगा ना, भगवान मुझे पूछेंगे, तुमने तो गुरुकुल में चातुर्मास किया पार्श्वनाथ मंदिर में, और चातुर्मास में तुमने बच्चों को क्या समझाया? वो तो सब नरक में चले जा रहे हैं। तो मुझे कैसे कलंक लगेगा कि नहीं? भगवान ही पूछेंगे मुझे, तुमने तो कुछ भी नहीं किया गुरुकुल में चातुर्मास करके। तो ऐसा कभी मैं शिखर जी जाऊंगा, पार्श्वनाथ टोंक पर पार्श्वनाथ भगवान की वंदना करूंगा, तो आप सबको याद करूंगा। भगवान आपके गुरुकुल में, आपके मंदिर में चातुर्मास करके यहाँ पर जितने भी 100 लड़के थे सभी शाकाहारी बन गए थे। पार्श्वनाथ भगवान कहेंगे, सबको भलाओ, सबका भलाओ, सबका भलाओ। आप लोगों को मोक्ष में जल्दी बुलाएंगे भगवान। बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? तो ये अच्छी तरह से पालन करना, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान के पास जाना है। रोज तो हम अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान का, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? परंतु उनके पास जाना है कि नहीं जाना है? अब वो कहाँ है? मोक्ष में है, सिद्धालय में है, सिद्ध शिला पर है। तो वहाँ देखो, ये त्याग करने से ही जाएंगे कि उसको खाने से जाएंगे? इसको खाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। नहीं खाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम पार्श्वनाथ भगवान के पास ही जाएंगे। अरे भगवान ने तो 2 सांपों को बचाने से उनको मोक्ष मिल गया। बचाने वाला मोक्ष जाता है, खाने वाला कहाँ जाता है? सोचो। खाने वाला नरक ही जाता है। कल के दिन बड़ी खुशी से सभी 16 पहनकर
आज ही देना चाहिए था, ये प्रवचन सुबह होना चाहिए था, और आहार सुबह सबको देना था। यहां पर कोई अजैन बच्चे हैं क्या? कौन है? कितने? अजैन जो जैन कुल में जन्म नहीं लिए हों वो थोड़ा सा खड़े हो जाओ। तुमने त्याग कर दिया? तुमने किया आजीवन? तुमने किया? ये अजैन है क्या? जैन। क्यों खड़े हो रही थी फिर? तुम किस गांव के? कर्नाटक? आप? हाँ, कन्नड़। हाँ, कन्नड़। आप कहाँ के? अच्छा, आप कहाँ के? शिलोड। महाराष्ट्र के हैं सभी? कर्नाटक के एक भी नहीं? अच्छा। और एमपी के भी नहीं? इतने बच्चों में एमपी के कितने हैं? एमपी की कोई नहीं, सब महाराष्ट्र के। कर्नाटक का एक भी नहीं? हाँ, वो बाउंड्री के हैं, लेकिन महाराष्ट्र के हैं वो। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो भी महाराष्ट्र के हैं। कन्नड़ भाई भले ही बोलते हों, लेकिन कर्नाटक के नहीं। अच्छा, किधर? गुजरात के हो? अच्छा, किस गांव से आए? हाँ, वापी। हम नहीं गए थे उधर, हम महसाना वगैरह गए थे, सूरत गए थे, महसाना गए थे, गिरनार गए थे, जूनागढ़ गए थे। वहाँ पर मंदिर है? अच्छा, कितने घर हैं जैन समाज के? ज़्यादा नहीं है। मंदिर है? कितने घर हैं? तो कम है क्या? 70-80 घर है। अच्छा, बैठ जाओ। देखो, आप लोग जो अभी खड़े हैं, आप लोग भी आहार दे दो। सब दे सकते हो, हैं? हमसे जुड़ो, हमारे पास आते रहो बड़े होने के बाद भी। और बार बार आओगे ना, पार्श्वनाथ भगवान के पास तुमको ले जाऊंगा। अभी तो आहार लेऊंगा, लेकिन बाद में ले जाऊंगा भगवान के पास। भगवान का दर्शन भी करा दूंगा और भगवान भी बना देंगे हम। भगवान बनना है कि नहीं? मोक्ष जाना है कि नहीं? क्यों भाई? अजैन है इसलिए मोक्ष नहीं मिलता ऐसा नहीं, मोक्ष तो सबको मिलता है। सिर्फ इतना ही है, मैं जैसा मार्गदर्शन करूंगा वैसा करोगे, मोक्ष भी जाओगे। 92 लोगों ने जीव दया के उद्देश्य से उनको खाना छोड़ दिया, उन पर दया किया, तो आपकी उम्र भी 92 तो रहेगी ही रहेगी। क्यों रहेगी? सुन लीजिए, क्यों रहेगी ऐसा? जो दूसरे की उम्र को बचाता है, जीवन को बचाता है, वो भी उसके बराबर का उम्र वाला हो जाता है। ये पुण्य का प्रभाव, ये अच्छे कार्य का प्रभाव, ये त्याग का प्रभाव। हम अगले जन्म में जहां भी जन्म लेंगे, लंबी आयु रहेगी, क्योंकि किसी जीव के जीवन को हमने छीना नहीं था, किसी को मारा नहीं था। जितने भी कत्ल खाने में जीव आज कटते हैं ना, छोटी उम्र वाले ही कटते हैं।
बूढ़े गाय बैल तो कटते नहीं, उसमें मांस मिलता कहाँ। कत्ल खाने में कटने वाले हट्टे कट्टे होते हैं, और कत्ल करने वाले किस नाम से कत्ल करते हैं? ये बूढ़े थे, इस नाम से कटते हैं। मतलब ये छल है, कानून के साथ छल है। कानून में ऐसा था जो काम का नहीं, वो भी कानून बनना नहीं चाहिए था। भारतीय कानून में वो अपराध है, लेकिन बना है। अब इतनी सी छूट केवल वहाँ बूढ़े पशुओं को ही काटा नहीं जा रहा है, बूढ़े के नाम से अनुपयोगी कहकर उसके पाँव को, हड्डी को तोड़कर अनुपयोगी दिखाकर ले जाकर काटते हैं। ऐसा भी चल रहा है। इसलिए उनकी चीखें चिल्लाते हैं, दुखी होते हैं। चिल्लाते समय जो उनकी पीड़ा होती है, उसका शाप हमको लगता है, और हम स्वयं इस जन्म में भी पूरा जीवन नहीं जी सकेंगे। हमारे लिए भी काटने वाला भले ही ना मिल जाए, लेकिन बड़ी बड़ी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं और ऑन द स्पॉट व्यक्ति मरता है। ये क्यों होता है ऐसा? ये सब खाने से। तुमने किसी का जीवन लिया है, तुम्हारा जीवन भी जाएगा। ये कर्म किसी को क्षमा नहीं करता। पाप कर्म खाते समय ही बंध जाता है, और खाने के पश्चात चाहे इस भव में उसका फल मिले, चाहे अगले भव में मिले, चाहे कभी मिले, मिलेगा निश्चित है। और इसलिए नहीं खाना चाहिए। आप लंबी जीवन जीना चाहते हो कि नहीं? तो किसी का जीवन छीनकर उसको खाना नहीं चाहिए। लंबी उम्र जीवोगे, निश्चित बात है। ये जो दूसरे की रक्षा करता है, वो अपने अगले जन्म में या इस जन्म में लंबी आयु जीता है, पूरी आयु जी लेता है। इस भव में तो पूरी आयु जी लेता है, लेकिन अगले भव में इससे भी ज्यादा आयु वाला बनकर जन्म लेता है, और पूरे जीवन में सुख का जीवन जी करके मरण करता है। तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जीव दया जैसे पुण्य का कार्य कुछ और नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य है ये। खुद को भी सुरक्षित रखो, दूसरे को भी सुरक्षित करो, दया करो। ये अहिंसा धर्म है। राखी बंधन के दिन केवल बहन की रक्षा नहीं करना है, गायों की भी रक्षा करना है। समझ में आया? केवल बहन की नहीं, गाय की भी रक्षा करना है, क्योंकि गाय बहन नहीं, वो तो माता है, गो माता है। दूध पीते हो क्या? नहीं। गुरुकुल में दूध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दूध कहाँ से आ रहा है? गौशाला से आ रहा है। तुमको तो अपनी माता ने 1 साल 2 साल दूध पिलाया था, उसके पश्चात उसके बाद
आपने किसका दूध पिया? गाय का। तो गाय क्या माता नहीं? इसलिए गाय को माता भी कहा है। गो माता उसका नाम है। वो सबकी माता है, मानव मात्र की माता है क्या नहीं? समझ में आ रहा है? हम सबकी श्रेष्ठ माता। देखिए, माता ने तो 2 ही साल दूध पिलाया था, है ना? माँ का दूध कितने साल पिए थे? तुम जन्मे थे, हाँ? ज्यादा से ज्यादा 2 साल। उसके बाद किसका दूध पीने लगे थे? गाय का। अभी भी पी रहे क्या नहीं? कब तक पियोगे? जीवन भर पीना है। तो जीवन भर की माता कौन है? तो बड़ी माता कौन है? गो माता। माता से भी बड़ी है। और उसको मारकर तुमको जो खिलाते हैं उसको खाना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है, भयंकर पाप है। उसको तो नरकों में ही भोग करके निकलना पड़ेगा। आया समझ में? आज का रक्षाबंधन का पर्व सार्थक हो गया। आज के दिन आपने बहन की नहीं, परिवार की नहीं, माता की नहीं, पिता की नहीं, बल्कि प्राणी मात्र की रक्षा करने का संकल्प उठाया है। इसके लिए 92 बच्चों को बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद। ठीक है, जिनवाणी बोलेंगे, समाप्त करेंगे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सू